रहीम। यहाँ पे मैंने 14 क्लास को कॉपी किया और 15 क्लास रीनेम किया। क्लास 3 to 4 में से 15 क्लास फिर मेंटर्स हेल्थ केयर, इनमें से इनका ये फ्रंट साइड है। रेडमंड साइड हो गया, ये डेटाबेस हो गया। अच्छा, टीम मेंबर को ऐड किया था, ठीक है। तो टीम मेंबर को देखो यहाँ से ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो अपॉइंटमेंट का आ रहा है। तो मतलब टीम मेंबर को जो ऐड किया है इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है। क्लास 3 to 4 डीबी में आ जाए, फिर टीम मेंबर्स में आ जाए। टीम मेंबर्स में से यहाँ पे मेंबर के डिटेल्स को हमने शो करना है। एक तो हमने शो करना है बैक साइड पे और एक शो करना है फ्रंट साइड पे। तो जाएं 15 क्लास में मेंटर्स हेल्थ केयर में एडमिन साइड पे, एडमिन साइड में से टीम मेंबर्स में से आ जाए। ये फॉर्म है, फॉर्म के बाद ये टेबल है। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, कौन से टेबल से? टीम मेंबर्स है कि मेंबर है? टीम मेंबर्स टेबल से सब कुछ सेलेक्ट करें एंड सेलेक्ट इट टीम मेंबर्स नाम दे दें और कंट्रोल सी करें, यहाँ पे इनको कंट्रोल भी करें। फिर डल्स एंड रो में लेट्स, कोई बात नहीं है, ठीक है, रो में ठीक है। इसके बाद क्या क्या है? मेंबर नेम, मेंबर स्पेशलिटी, मेंबर डिटेल्स, मेंबर मेंबर नेम, मेंबर स्पेशलिटी, मेंबर डिटेल्स, څنګه نه جی غلط ځای کې نه دی. ولې غلط ځای کې؟ دا انسرټ کړی مو، خو دا خو اپاینټمنټ والا ډیټا ده کنه. اوس دوباره شو کول دي، دلته شو کول دي کنه. دا وګورئ په فرنٹ اینډ نه، په بیک سایډ هم شو کول دي، په فرنٹ هم شو کول دي. په بیک سایډ دلته ټیبل کې چې کله ایډیټینګ کې نو تاسو به څنګه پته لګي؟ صحیح ده چې کوم ډیټیلز ما سره دی، اډمن ته به څنګه پته لګي چې څومره ما سره دلته دي یا کوم اپریشنز کول دي. نو بیک سایډ باندې به هم شو کې، اډمن ته به هم شو کې کنه، حالت به ویزیټر له هم شو کې. پوه نه شوې؟ دا شوی دی خو دا کاپی کړی و ما کنه، دی کې ایډیټینګ کوم کنه. یا خدایا پاکا اپوینټمنټ شوی دی کنه. نو اپوینټمنټ پیج ما کاپی کو کنه، اپوینټمنټ پیج ما کاپی کړی و کنه، په هغه کې ما ټیم ممبرز پیج جوړ کو. اپوینټمنټ والا ټیبل ما کاپی کړی و کنه، اپوینټمنټ پیج ما کاپی کو، په هغه کې می ټیم ممبر نوم مې ولور کو. یغه نه بعد هغه اپوینټمنټ ټیبل ما سره مخ کې وو، نو ما چې دوباره بیا زما ټیبل را نه مانو، تیار پیج سره پروت دی، مینیو پکې تیار شوی دی، هډ هم پکې تیار شوی دی، ټیبل هم پکې تیار شوی دی. نو ټیبل د اپوینټمنټ پروت دی او فارم مې پکې نه وی راوړی وو. نو هغه ټیبل په هغه ځای کې پروت دی، هغه اپوینټمنټ والا پروت دی. نو اپوینټمنټ خو شوی دی، زه اوس پکې چینجز کوم کنه، دا اوس جوړوم ټیم ممبرز. ٹھیک ده؟ اوکے. member image, Facebook link, Twitter link, Google Plus link. Okay. या पहले Facebook लिंक कर देते हैं,
ये भी चेंज करें, नेम, स्पेशलिटी, डिटेल्स, फेसबुक लिंक, या सिर्फ फेसबुक लिखे बस, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, इमेज, और एक PH और भी करें, एक्शन। तो यहाँ पे फेसबुक लिंक हो गया, ट्विटर लिंक हो गया, यहाँ पे गूगल प्लस लिंक हो गया, मेंबर इमेज, लेकिन इसको फिर 1 मिनट देखते हैं, अदरवाइज इनको इमेज टैग मिलेंगे। TD और TD में से यूं करते हैं कि एक एंकर लेते हैं, एंकर में से फिलहाल हैश ले लेते हैं, लेट सपोज एडिट, फिर इसके बाद ये, और इनके साथ साथ एक डिलीट के लिए आ जाएगा। तो देखो अब किसकी डिटेल्स आ गए, किसके डिटेल्स आ गए, टीम के डिटेल्स आ गए। अगर इमेज को लाना है तो इमेज को फिर आप क्या करें, यहाँ से मेंबर इमेज, यहाँ से इसको ख़त्म करें, यहाँ पर IMG करें, सोर्स में से दे दे कि भाई ये कहाँ पे है, टीम मेंबर्स डॉट PHP यहाँ पे है, अपलोडेड इमेज के अंदर, या डायरेक्टली हम लिंक देते हैं, ओके डायरेक्टली हम देते हैं यहाँ पे सोर्स में से PHP को स्टार्ट करें, PHP को एंड करें, और यहाँ पे क्या करें, इको $रो में से, $रो में से, क्योंकि देखो इसी टेबल में से सब कुछ पड़ा हुआ है, इसी टेबल में से ये लिंक पड़े हुए हैं, तो ये इमेज का पाथ इसी में पड़ा हुआ है, और कहाँ से, मेंबर इमेज में, मेंबर इमेज मीन्स टीम मेंबर्स में से, मेंबर इमेज में से इस इमेज का पाथ पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने इस इमेज को शो करना है तो यहाँ पे मैंने टीम मेंबर से सिलेक्शन की है, सिलेक्शन के बाद फिर मैंने फेचिंग की है रो में से, और रो से फिर मैं निकाल रहा हूँ क्या, इमेज, लेकिन कौन सा इमेज, यहाँ पे सोर्स दे रहा हूँ। तो मतलब सिलेक्शन सब कुछ हो गया उस डेटाबेस में, टेबल में, और टेबल में से फील्ड में से सिलेक्शन यहाँ तक हो गई है, तो डायरेक्ट लिंक है, तो लिंक यहाँ पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेंबर इमेज में। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, अपलोड इमेजेस में से स्लैश है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे पाथ देख लेता हूँ, अपलोडेड इमेजेस स्लैश, ओके ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे पूरा पाथ नहीं है, ठीक है। तो इस इमेज को लेट सपोज मैं ये इमेज 2.jpg कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इनको 2.jpg कर देता हूँ, अब ठीक आएगा क्योंकि, और इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, स्ट्रक्चर में आ जाए, क्योंकि ये साइज की वजह से उन्होंने वो मिस किए हैं, अदर पाथ पूरा इंसर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इनको चेंज कर दे, देखो 40 है, तो 40 के बाद बाकी जो है वो मिस हो गए हैं, दैट्स वाई इनको यूली बना दे 500। तो आप जो भी इमेज आप इंसर्ट करोगे, इनका जितना भी पाथ लंबा होगा तो मसला नहीं आएगा। लेकिन इमेज बहुत बड़ा है तो इमेज को छोटा करें। यहाँ पे देखो इमेज की एक एट्रीब्यूट है, विड्थ इक्वल टू 150 पिक्स। तो इतना आएगा, या अगर इससे भी छोटा करना है तो और भी छोटा करें 100। तो एडमन को भी शो हो रहा है। आपकी जिम्मे जो टास्क है देखो, फिर एडिट और डिलीट को भी आपने करना है, ठीक है। एडिट और डिलीट हर एक के साथ आएगा, तो वो भी आपने करना है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट थी नो रैप, इनको ड्रू करें और देखें नो रैप ने ये काम कर दिया, ठीक है, कि अब नीचे नहीं आ। तो हर एक को फिर आपने एडिट और डिलीट भी करना है। डिलीट और एडिट किए हैं, कर सकोगे, वेरी गुड, ओके। अब देखो इसको यहाँ पे शो तो कर दिया, अब कहाँ पे शो करना है, फ्रंट एंड पे। ये सारा कुछ डायनेमिक बनाना है, तो फ्रंट एंड में और टीम पे आ जाए। फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड है आपका। फ्रंट एंड में से कौन सी पेज है, इंडेक्स पेज है, ठीक है। इंडेक्स पेज है ना फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड में ये सारा कुछ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये अपार्टमेंट भी इंडेक्स पेज पे किया। अब और टीम की बारी है, तो और टीम को भी सेट कर देते हैं इंडेक्स डॉट पेज पी के पेज। ये देखो डॉट पेज पी है, इस तरह ये 2-3 इंडेक्स और भी हैं, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। ये इंडेक्स डॉट पीएचपी में से कंट्रोल F करें और टीम, मेक एन अपार्टमेंट के बाद और टीम, और टीम ये है, ठीक है। तो टीम के बाद देखो ये एक डिवीजन में बंद है, ठीक है, एक टीम मेंबर, दूसरा टीम मेंबर सीनियर डॉक्टर एट मेडिकम फला फला, ये दूसरे में बंद है। इस तरह 3 है, तो देखो तीसरा बंद है कि 4 है, कितने हैं, अच्छा 3 है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों ज़्यादा शो हो रहे हैं। बस बाकी को डिलीट करें, सिर्फ एक को रहने दें। मतलब ये देखो ये एक रहने दें, बाकी ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। टीम मेंबर देखो, टीम मेंबर बाकी जितने भी टीम मेंबर है इनको डिलीट करें। क्यों क्यों डिलीट किया, उसकी ज़रूरत नहीं है, डायनामिक बनाना है सिर्फ एक को। देखो इसी को सिर्फ डायनामिक बनाना है, तो डेटाबेस से सब कुछ आएगा।
तो करते हैं यूँ कि देखो इससे पहले इसको डायनामिक बनाना है, इस पे लूप भी चलाना है कि जितनी भी टीम मेंबर्स है तो उतने ही टीम मेंबर्स जो है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करें। तो कैसे, देखो इस डिवीजन पे लूप लगाना है क्योंकि ये सारा का सारा डेटा रिपीट करना है, सारा का सारा डेटा रिपीट करना है। तो करना है आपने यूँ कि यहाँ पे आके आपने PHP स्टार्ट करनी है, PHP रीड करनी है। पहले तो सिलेक्शन करनी है, कौन से टेबल से, कौन से टेबल से सिलेक्शन करनी है, MySQL क्वेरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कौन से टेबल से, टीम अंडरस्कोर मेंबर से सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे $, टीम सिलेक्शन, फिर आपने इस पे लूप लगाना है while $रो टीम, लेट सपोज रो टीम, और MySQL अंडरस्कोर फैच एरे कहाँ से, कहाँ से, टीम सिलेक्शन से। और फिर क्या करना है, यहाँ से लूप स्टार्ट करना है। देखो ये सारा कुछ आपने डिलीट करना है, यहाँ से टीम स्टार्ट हो गया, कहाँ पे बंद करना है, आखिर में कहाँ पे, इस डिवीजन के बाद, क्योंकि इस पूरे डिवीजन को हमने जो है ना वो डायनामिक करना है। यहाँ पे PHP int, ये यहाँ पे लूप int। आप देखो इनका इमेज है तो इमेज को आपने डायनामिक करना है ना, डायनामिक करना है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने सोर्स प्रोवाइड करना होगा ना, सोर्स, सोर्स प्रोवाइड करते हैं ना। तो इसको पहले हम किस तरह, अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करते हैं सोर्स, फॉर एग्जांपल जो अपलोड इमेज है जो एडमन ने अपलोड किया है वो उस इमेज का आप पाथ किस तरह देंगे, इसको देख के यार उसका पाथ किस तरह देंगे। अगर मैंने फ्रंट साइड पे जो बैक साइड को एडमन ने इमेज अपलोड किया है इसको पाथ देना है तो कैसे देंगे, यहाँ पे सोर्स में क्या लिखेंगे, वो जो रिकॉर्ड अपलोड हुए डेटाबेस में, यार डेटाबेस को छोड़ दे, मैंने स्टैटिकली इमेज को, ये इमेज जो है एडमन साइट पे, एक्सेस इज डिनाइड, ये क्या बात है। ओए वो कहाँ पे गया, एडमन साइट डिलीट किया है कि क्या, ऐसा ना होना, अभी कोड किया इसमें,
1 मिनट इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो पता चल जाएगा। इसको डिलीट किया है। चलो लेट्स सी। कंट्रोल Z से नहीं ला सकते क्योंकि इनको कंट्रोल Z से अब देखो नहीं आ रहा। हाँ रिसाइकल बिन में उससे किया है ना इसलिए रिस्टोर नहीं हो रहा। शिफ्ट डिलीट से किया है क्योंकि मैं जो इंडेक्स फाइल डिलीट कर रहा था वहाँ पे शायद ये भी सेलेक्ट था। तो चलो लेट्स सी, कोई बात नहीं है। वहाँ से फिर से कॉपी करते हैं 14 क्लास से, यहाँ से कॉपी करते हैं एडमन साइट को कंट्रोल C कर देते हैं, यहाँ पे आ जाए कंट्रोल V कर देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं हुई, हमने जितनी ख्वारी की थी वो हो गई। अब हो गया लेकिन फिर से वही रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि प्रीवियस पेज है। चलो इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ओके कौन सा पेज है टीम मेंबर्स में? ये है तब तक वीडियो को स्टॉप कर दें। अब ये है कि देखो ये फ्रंट साइड है और टीम, ठीक है। तो इस फ्रंट साइड से अगर इमेज को इंक्लूड करना है, देखो ये इमेज है, अगर इस इमेज को यहाँ पे क्योंकि एडमन ने जो इमेज अपलोड किया है वो इमेज हम इंक्लूड करेंगे टीम मेंबर के लिए जो अपलोड किया है। तो टीम मेंबर के लिए इसने यहाँ पे अपलोडेड इमेजेस में से ये इमेज अपलोड किया है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, वहाँ पे ये इमेज आ गया, ठीक है। तो अब जब फिर से डाउनलोड अपलोड करेंगे तो मसला नहीं आएगा। ओके अब देखो अगर ये इमेज जो है यहाँ का लाना है, यहाँ से लाना है, तो हम यूजली ये इस तरह पाथ देंगे ना कि एडमन साइड में से अपलोड इमेजेस फोल्डर में से ये इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड करते हैं फिर इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज ये है। तो ये देखो यहाँ पे पाथ किस तरह देंगे कि भाई एडमन अंडरस्कोर साइड में से अपलोड इमेजेस में से फलां, लेकिन अपलोड इमेजेस में से फलां डायनामिकली लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पाथ पड़ा हुआ है अपलोड इमेजेस का ऑटोमेटिकली पड़ा हुआ है और 2.jpg का ऑटोमेटिकली पड़ा हुआ है। तो हम बेसिकली सिलेक्शन हमने की टीम मेंबर से, टीम मेंबर से फिर यूँ, फिर टीम मेंबर से फैचिंग की डर्सन रो अंडरस्कोर टीम में, और फिर यहाँ पे कह देंगे कि सोर्स आप ले ले एडमन साइड से और बाकी पाथ डायनामिकली ले ले php echo $, रो अंडरस्कोर टीम, और रो अंडरस्कोर टीम में से कौन सी मेंबर इमेज। मेरी बात को नहीं समझे? ओके मेंबर इमेज को ले लें, मतलब ये है कि सिलेक्शन किए टीम मेंबर से, टीम मेंबर में से मेंबर इमेज को ले लें और मेंबर इमेज का पाथ यहाँ तक है अपलोडेड इमेजेस /2.jpg तक है, लेकिन एडमन साइड नहीं था क्योंकि हमने एडमन साइड के लिए एडमन साइड से जब इंसर्ट कर रहे थे तो एडमन साइड का पाथ इंसर्ट हुआ है। तो हम कह देते हैं कि वहाँ से उठा दे, एडमन साइड से उठा दे और ये डायनामिकली उठा दे। लेट्स सी कंट्रोल एस कि वो इमेज आ गया कि नहीं। यहाँ पे फ्रंट साइड पे देखते हैं, तो वो इमेज आ गया। अब सारे डिटेल्स को इस तरह इंक्लूड करना है। अब देखो फेसबुक का लिंक है, तो फेसबुक का लिंक यहाँ पे आपने देखो रेफरेंस में देना है, ये आपने उठाना है कंट्रोल C, फिर आपने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है
के रो अंडरस्कोर टीम से यानी टीम मेंबर से जो आपने सिलेक्शन की है, तो वहाँ से फेसबुक अंडरस्कोर लिंक को अगर कोई इस आइकन पे क्लिक करेगा तो फेसबुक अंडरस्कोर लिंक में जो लिंक पड़ा हुआ है, ये लिंक जो पड़ा हुआ है इस रो का रिलेटेड रिकॉर्ड, इस रो का रिलेटेड रिकॉर्ड, ये तो मैंने जनरल लिंक दिया है, आप फिर उस बंदे का लिंक देंगे फेसबुक का, ठीक है, मैंने जनरल इंसर्शन किया है। इसी तरह ट्विटर का भी आपने रेफरेंस में से ट्विटर का ट्विटर लिंक और यहाँ से गूगल प्लस अंडरस्कोर लिंक जो भी है, गूगल प्लस अंडरस्कोर लिंक, यस। इसी तरह यहाँ पे ये इनका नाम है, ठीक है जी। तो देखिए इनका जो नाम है जे वीकेंड के भी है कि यह है, तो यहाँ पे मतलब नाम लाना चाहिए। ये यहाँ पे नाम किस तरह लाते हैं, उस तरह पेज पे इको डर्स एंड रो अंडरस्कोर टीम से क्या मेंबर नेम, और यहाँ पे क्या मेंबर की स्पेशलिटी, और यहाँ पे क्या मेंबर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा मोहम्मद इरफान, अच्छा मेंबर स्पेशलिटी इरफान है, तो बेसिकली स्पेशलिटी लेट्स सपोज हर स्पेशलिस्ट, इसमें से एडिटिंग करें क्योंकि ये डेटा आप डेटाबेस से ले रहे हैं, तो यहाँ पे मोहम्मद इरफान हर स्पेशलिस्ट और ये इनके डिटेल्स। अब अगर यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो इस पे यू कर देते हैं कि यहाँ पे देखो मेंबर डिटेल्स में आ रहा है, ठीक है, तो मेंबर डिटेल्स में से यू कर देंगे कि भाई इस बंदे के मतलब यहाँ पे फिर ज़्यादा डिटेल्स भी आ रहे हैं, स्पेशलिटी है, डिग्री है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, तो यूँ भी कर सकते हैं कि इनको और भी डिटेल से बना सकते हैं, मतलब कुछ और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं जिनमें से डिग्री भी हो, लेकिन वो भी फिर इंसर्शन से भी वो इस तरह करेंगे कि इंसर्शन भी होगी ना, इन फील्ड्स की इंसर्शन भी होगी, फिर डिग्री भी इंसर्ट करेगा वो, एक्सपीरियंस भी इंसर्ट करेगा वो, ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमें तो जस्ट हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन चीज़ों को हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूँ करते हैं कि फिर मेंबर डिटेल्स में आ जाते हैं, ठीक है, और मेंबर डिटेल्स में से सिर्फ एक एक पेज में से बार बार डिटेल्स चेंज होते रहेंगे। अब देखो एक दो और भी पुट कर देते हैं, मेंबर नेम लेट्स सपोज स्पेशलिटी psychologist, let's suppose psychologist, member details, सही रहेगा ना। लेट्स सपोज द डिटेल्स रहा इमेज,
अच्छा सा जब आ जाएगा तो दे देंगे। मेंबर में से लेट सपोज वेब डेटा में से टेम्पलेट्स, मेडिकल में से कोई ढूंढ लेते हैं, लॉग, ये ठीक है या ये ठीक है? ये ठीक है, ये ठीक है। फेसबुक लिंक, चलो मैंने ये डाल दिया। ओके, यहाँ पे आप ओरिजिनल फेसबुक का लिंक डालेंगे। ओके, com स्लैश लेट सपोज लोडिंग 544। ट्विटर का लिंक कुछ डाल दे, मैं जनरल डाल देता हूँ, गूगल प्लस का, सबमिट। तो देखो रिकॉर्ड इज इट सक्सेसफुली, और वो इमेज भी मूव हो गया होगा। देखो अब इमेज भी यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर आप इनको रिफ़्रेश करें तो देखो यही ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होने से यहाँ पे आपके डिटेल्स आ रहे हैं। और अगर इनको रिफ़्रेश करें तो क्या होगा, बैक साइड जाएं और इनको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आप भी आ रहे हैं, लेकिन इमेज क्लियर नहीं है। इमेज को रिप्लेस करते हैं यार, क्या याद करोगे। ये डाल देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कर देते हैं। कंट्रोल वी कर देते हैं, और इसका जो इमेज है कंट्रोल सी, ये डिलीट, और इसको वही नाम, ये तो सिर्फ नाम से पहचाना जाता है। ये अब इनका आप विड्थ हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इमेज है तो यहाँ से आप इनको कह सकते हैं कि आपका विड्थ जो है वो 300 पिक्सल हो, 100 बहुत कम है। विड्थ तो हो गया, हाइट भी कंट्रोल कर। जी हाँ, खबर करना चाहिए अप्लाई की। सही है, अप्लाई की बात 350 करें, 340, और ये 240 करें। ये और भी बढ़ा दें, हाइट थोड़ा ज़्यादा कर देते। अब जितना भी डेटा आप इंसर्ट करते हैं उतना ही डेटा इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, काफ़ी है।
कल फिर इसको ब्लॉग पे भी काम करती है। अब देखो इस पर फेसबुक पर क्लिक करते हैं तो facebook.com पे, लेकिन नेट नहीं है। नेट तो है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये आईडी ठीक नहीं है मेरी, ठीक है, गलत दिया है। और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखो, अच्छा ये HTTPS है, ठीक है, HTTPS। और यहाँ पे ये दिया है, अच्छा यहाँ पे एड्रेस सही नहीं दिया ना, देखो अब सेट हो जाएगा। हम जब इंसर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे एड्रेस सही नहीं दिया था। इसको रिफ्रेश करें एंड देखें facebook.com पे। इस तरह ट्विटर पर क्लिक करेंगे तो twitter.com पे या जिस बंदी की आपने आईडी दी है वहाँ पे, और डिटेल्स के साथ फिर यूँ करेंगे कि जाएगी सिर्फ एक पेज में, उस पेज पर सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स चेंज होते रहेंगे आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे लिटिल डिटेल्स और वहाँ पे फिर ज़्यादा डिटेल्स। इस तरह ब्लॉक का भी इसी तरह का सिस्टम है। तो लेट्स सी, एक और भी इंसर्शन कर रहे हैं। कौन से स्पेशलिस्ट हो? स्पेशलिस्ट। चूज फाइल, कोई फाइल चूज करें। इमेजेस में से टीम, लेट सपोज ये हो, देखो यहाँ पे इंसर्शन में से ये भी ठीक नहीं है। सबमिट, रिकॉर्ड सबमिटेड, और यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायनामिकली, वहाँ से वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से इंसर्शन करेगा, यहाँ से फ्रंट पे शो होगा, और इसको कहते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।